भारत के विकास में ट्रेन का काफी योगदान रहा है। ये वही ट्रेन है जो आपको आसानी से दूर का सफर तय करने का मौका देती है, जिसमें आप नॉवेल पढ़ते पढ़ते, फिल्म देखते देखते आराम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। आमतौर से ट्रेन में बैठकर लोग एक राज्य से दूसरे राज्य तक का सफर करते हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में कुछ ऐसी ट्रेन्स भी चलती हैं जो आपको दूसरे देश की भी यात्रा करवा देंगी। हो सकता है कि आप हैरान हो जाएं, लेकिन ऐसी कई इंटरनेशनल ट्रेन इंडिया में चलती है, इसलिए आपको हैरान करने और दूसरे देशों की यात्रा करवाने वाली इन ट्रेन के बारे में बताने के लिए आज की वीडियो हम लेकर आए हैं। तो आइए जानते हैं भारत के इंटरनेशनल ट्रेन रूट्स के बारे में। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहली ट्रेन है वो है मैत्री एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस बांग्लादेश की राजधानी ढाका को भारत में कोलकाता से जोड़ने वाली एक अंतरराष्ट्रीय सीमा ट्रेन है। ये ट्रेन भारत और बांग्लादेश के बीच एक ऐसा रेलवे लिंक है जो हर तरफ से सप्ताह में 6 दिन चलती है। ये ट्रेन 9 घंटे से भी कम समय में लगभग 375 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जो 2 प्रमुख नदी क्रॉसिंग को भी पार करती है, जिसमें पहली नदी है पद्म नदी, जो असल में बांग्लादेश में बहने वाली गंगा को ही कहते हैं, जिस पर 100 साल पुराना हार्डिंग ब्रिज है, जिसे इस ट्रेन को क्रॉस करना पड़ता है, और दूसरी जमुना नदी पर बंग बंधु ब्रिज। दोनों रिवर क्रॉसिंग बांग्लादेश में है। इतिहास के माने तो दोनों देशों के बीच शुरुआती ट्रेन सेवाएं अंग्रेजों द्वारा भारत के विभाजन से पहले अस्तित्व में थी, और मैत्री एक्सप्रेस ने 43 साल तक बंद रहने के बाद 2008 में ढाका और कोलकाता के बीच इस कनेक्शन को फिर से जोड़ने का काम किया। अब अगर आपको इसमें ट्रैवल करना है तो इस ट्रेन के लिए टिकट बुकिंग को कोलकाता से की जाएगी, और इसके लिए लीगल और वैलिड बांग्लादेश का वीजा होना चाहिए, जिसके जरिए आप भारत से बांग्लादेश में यात्रा कर पाएंगे। बंधन एक्सप्रेस ये भारत बांग्लादेश को जोड़ने वाली दूसरी ट्रेन है, जिसकी शुरुआत 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। ये बंधन एक्सप्रेस भी एक तरह की अंतर्राष्ट्रीय एक्सप्रेस रेल सेवा है, जो हर हफ्ते भारतीय शहर कोलकाता और बांग्लादेशी शहर खुलना के बीच चलती है। ये पूरी ट्रेन एयर कंडीशनिंग ट्रेन है। अब आपको बता दें कि बंधन एक्सप्रेस ट्रेन का टिकट खरीदने से पहले एक वैध वीजा और पासपोर्ट का होना जरूरी है। टिकट बांग्लादेश के खुलना रेलवे स्टेशन, कोलकाता और चितपुर स्टेशन पर मिलता है। ये बंधन एक्सप्रेस बेसिकली बरिसाल एक्सप्रेस के बाद कोलकाता और खुलना को जोड़ने वाली पहली ट्रेन है, क्योंकि बरिसाल एक्सप्रेस को 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण रोक दिया गया था। मिताली एक्सप्रेस ये भी अंतरराष्ट्रीय एक्सप्रेस रेल सेवा है, जो हर हफ्ते भारत के 2 शहरों जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी को बांग्लादेश की राजधानी ढाका से जोड़ती है। ये भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच तीसरी आधुनिक पूरी तरह से एयर कंडीशन यात्री ट्रेन लिंक है। इसकी शुरुआत की बात करें तो दोनों पड़ोसी देशों के प्रधानमंत्रियों ने मार्च 2021 को ढाका से नए लगभग 513 किलोमीटर रास्ते पर 10 डिब्बों वाली नॉन-स्टॉप यात्री ट्रेन का ऑफिशियल उद्घाटन किया, जिस दिन बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मनाई थी। आपको बता दें, मिताली एक्सप्रेस ट्रेन का टिकट खरीदने के लिए भी पहले से एक वैध वीजा और पासपोर्ट का होना जरूरी है। टिकट खरीदने के लिए आप बांग्लादेश में छावनी रेलवे स्टेशन और भारत में न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन जा सकते हैं। अब बांग्लादेश के बाद आइए आपको ले चलते हैं पाकिस्तान की तरफ, जहां भारत को पाकिस्तान से जोड़ने के लिए 2 रेलवे लाइंस है, जिसमें सबसे पहले नंबर आता है समझौता एक्सप्रेस। ये ट्रेन भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए आने जाने के लिए साल 1976 में पहली बार चलाई गई थी। ये ट्रेन बेसिकली 1-2 हफ्ते में एक बार चलने वाली ट्रेन है। ये भारत में दिल्ली, अटारी और पाकिस्तान में लाहौर के बीच चलती है, और 1994 तक ये रोजाना चलने वाली ट्रेन हुआ करती थी। अगर टिकट की बात करें तो इस ट्रेन का टिकट अमृतसर के अटारी जंक्शन से लिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान का वीजा होना जरूरी है। आगे अगर इसके स्टॉपेज की बात करें तो ये ट्रेन केवल पंजाब के वाघा स्टेशन पर ही रुकती है, लेकिन पाकिस्तान के साथ रिश्ते सही नहीं होने के कारण साल 2019 में इस सेवा को निलंबित यानी सस्पेंड कर दिया गया। थार एक्सप्रेस दोस्तों, ये ट्रेन भी एक इंटरनेशनल ट्रेन है
जो भारत के राजस्थान में जोधपुर इलाके की भगत की कोठी और सिंध के पाकिस्तानी प्रांत में कराची छावनी के बीच चलती है। इस ट्रेन का नाम थार रेगिस्तान के नाम से लिया गया है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से में मौजूद है। आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी कनेक्टिविटी के लिए समझौता एक्सप्रेस के बाद ये दूसरी ट्रेन है, लेकिन इसे भी 2019 में भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण थार एक्सप्रेस को अगले नोटिफिकेशन तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। अब ये नोटिफिकेशन कब तक आएगी का पता नहीं, इसलिए आइए अब आपको बताते हैं कि इन ट्रेन्स के अलावा भी भारत अपने पड़ोसी देशों में रेल कनेक्टिविटी के लिए क्या क्या काम कर रहा है। तो इसके लिए सरकार इस बार भारत को भूटान से लिंक करने के लिए भारत भूटान रेल लिंक परियोजना पर काम कर रहा है। ऐसा देखा जा रहा है कि भविष्य में ट्रेनों के जरिए ये संभव होगा कि भारत और भूटान के बीच यात्रा को बढ़ावा मिले। भारत का रेलवे बोर्ड पड़ोसी देशों ने भारत और भूटान के बीच सीमा पार रेल लिंक प्रोवाइड करने के लिए मुजनाई न्योन पालिंग लाइन को बनाने के लिए एक सर्वे स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा अगर दूसरे बड़े प्रोजेक्ट की बात करें तो केंद्रीय रेल मंत्रालय ने मणिपुर की राजधानी इम्फाल को म्यांमार की सीमा से लगे मोरेह से जोड़ने के लिए 111 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के लिए रिक्वायर्ड जमीन को अधिग्रहित करने से पहले एक सर्वे को मंजूरी दे दी है, जिसका मतलब ये है कि भारत रेल के जरिए खुद को म्यांमार से भी जोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब आपको बता दें कि रेल लाइंस जो नॉर्थ ईस्ट से एशिया के बाकी पड़ोसी देशों में बनाई जा रही है, जिसके एक बार बनने के बाद भारत के सभी प्रोजेक्ट ट्रांस एशियन रेलवे का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएंगे, जो भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ कर रख देंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में भारत की जो इंटरनेशनल रेल सेवाएं हैं वो देश को कितना फायदा पहुंचा सकती है, साथ ही इन सेवाओं से भारत के इंटरनेशनल रिलेशन साउथ ईस्ट एशिया में कितने मजबूत होते हैं, ये भी देखने वाली बात है। खैर, आपको क्या लगता है कि भारत को इससे कुछ फायदा होगा? आप हमें कमेंट करके बताइए ना। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।